हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयेश राजपूत आप लोग अपडेट पर नौकरी में स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह आज मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर हूं 27 तारीख का करेंट अफेयर्स लेकर। इसमें हम लोग एक एक न्यूज़ को लिखेंगे और डिस्कस करते चलेंगे। प्रत्येक रोज की भांति हम लोग ऐसे करते हैं जैसे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग आज बात से शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज है 27 नवंबर, ठीक है, सॉरी 27 सितंबर 2020, यानी कि 27/9/2020। तो हम बात करते हैं आज के आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता। आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता, ठीक है। आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया, ठीक है। आरोग्य मंथन आरोग्य मंथन 2.0 की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। डॉक्टर हर्षवर्धन कौन है? भारत के हेल्थ मिनिस्टर है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, ठीक है। और यह योजना जो शुरू किया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत इसको शुरू किया गया है, ठीक है। और यह किसके सहयोग से किया गया है? तो NHA द्वारा किया गया है। NHA यानी कि नेशनल हेल्थ एसोसिएशन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा यह किया गया है, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? इंदु जैन, याद रखिएगा। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन है? इंदु जैन, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। HDFC लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ और यस बैंक, यस बैंक ने MOU साइन किया है। किसके लिए लागू किया है? तो यह बैंक इंश्योरेंस बेचने के लिए, यानी कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए जो यस बैंक के माध्यम से बेचा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा, HDFC लाइफ ने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो आपको याद रखना है यस बैंक के साथ समझौता किया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत बार बैंकिंग में बनता है कि जब कोई भी बैंक अपने ब्रांचेज के थ्रू इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करती है तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बैंक इंश्योरेंस कहा जाता है या बैंक का इंश्योरेंस कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई भी बैंक अगर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्या करती है? MOU साइन करके इंश्योरेंस सेल करती है तो उसको बैंक का इंश्योरेंस कहा जाता है। बैंक और इंश्योरेंस दोनों एक साथ मिला दिया जाता है, ठीक है। यस बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ है? याद होना चाहिए, मुंबई में। और HDFC लाइफ का भी हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। गूगल पे ने अपने प्लेटफॉर्म से ठीक है टोकेनाइजेशन ठीक है व्यवस्था के लिए वीजा के साथ क्या किया है बाबू? समझौता किया, ठीक है। समझौता किया है। तो यहाँ याद रखना है, गूगल पे ने क्या किया है? अपने प्लेटफॉर्म से टोकनाइजेशन, यानी कि जैसे कि आप लोग देखते होइएगा या गए भी होइएगा लोग बैंक ब्रांच में, तो पासबुक जमा करके क्या दिया जाता है? टोकन दे दिया जाएगा कि आपका जब नंबर आएगा तो आपको बुला लिया जाएगा,
ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ भी क्या किया गया है, गूगल पे ने भी अपने प्लेटफॉर्म से टोकनाइजेशन यानी कि टोकन के माध्यम से आपको पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट करने या भेजने की अनुमति देगा। इसके लिए किसके साथ समझौता किया गया है, वीजा कार्ड के साथ समझौता किया गया है। दोनों क्या है, यूएस की कंपनी है, यानी गूगल कंपनी का गूगल पे है और वीजा अलग से एक पेमेंट कंपनी है, ठीक है, जो प्लास्टिक कार्ड्स वगैरह बनाती है। प्लास्टिक कार्ड्स का मतलब यानी कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड बनाती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे, तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ने, किसने भाई, आईटीबीपी ने उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया, ठीक है। एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, आईटीबीपी ने क्या किया है, उत्तराखंड सरकार के साथ समझौता किया है। एडवेंचर पर्यटन मतलब कि वो फ्लाइंग्स वगैरह जो करते हैं या हिल स्टेशन पे क्या करते हैं, ऊपर से स्लाइस वगैरह क्या कहा जाता है उसको, स्लाइडिंग जो कहा जाता है, ठीक है, वो करते हैं। उनके लिए ये क्या किया गया, उत्तराखंड सरकार से समझौता किया गया है। और यह उत्तराखंड में आप लोग को किस में किया जाएगा, कहाँ पे इसको होगा, तो ये टिहरी झील में, टिहरी झील में ये किया जाएगा, ठीक है। टिहरी बांध भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है बाबू, देहरादून। और यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या है, यहाँ के सीएम है, और बेबी रानी मौर्य यहाँ की क्या है, गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिरिजा गांगुली का निधन हो गया। भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ठीक है, भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने क्या किया है, अभ्यास शुरू किया है, पैसेज अभियान शुरू किया है, ठीक है। अभियान है कि अभ्यास शुरू किया है, अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। चलिए भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी ने क्या किया है, पैसेज अभ्यास शुरू किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, किन दो सेनाओं के बीच में पैसेज अभ्यास शुरू किया गया, तो भारतीय नौसेना और ऑस्ट्रेलियन रॉयल नेवी, ठीक है। दोनों ही नौसेना का अभ्यास है, ठीक है। तो बस याद रखना इतना ही। भारतीय नौसेना का अध्यक्ष कौन है बाबू, करमबीर सिंह। विश्व राइनो दिवस कब मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, याद होना चाहिए आपको। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है बाबू, तो ये मनाया जाता है, आपको याद होना चाहिए, 23 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे तब तक आप लोग बताइए कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष तो करमबीर सिंह है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो यह 4 दिसंबर को मनाया जाता है,
ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अभी बहुत सारा न्यूज डिस्कस करना है आज। आशालता बांगवार, आशालता गांवर का निधन हो गया। ठीक है, यह अभिनेत्री थी क्या चीज में बाबू? हिंदी और मराठी में क्या थी? यह अभिनेत्री थी। दूसरा हम लोग बात करेंगे, अंकटैड के अनुसार, UNC के अनुसार 2020-21 में भारत की GDP -5.9% होगी। ठीक है, अंकटैड के अनुसार क्या होगा? भारत 2020-21 में भारत की GDP जितना होगा 5.9% होगा, लेकिन CSO जो है वो -23.9 यानी कि लगभग 24% पहले ही फॉरकास्ट कर चुका है। यह जो GDP फॉरकास्टिंग है प्रत्येक 3 महीने पे की जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे साल का इसी के हिसाब से रिकॉर्ड रहेगा। हो सकता है कि कंपनी वगैरह शुरू हो जाए, सभी कुछ नॉर्मल हो जाए तो GDP प्लस में भी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये बस आप लोग को थोड़ा देर के लिए याद रखना है कि अंकटैड के अनुसार कितना फॉरकास्ट किया गया है, तो 5.9। जो पहले प्लस में हुआ करता था वो बस माइनस में हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। PMC, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, का नया प्रशासक किनको बनाया गया है बाबू? AK दीक्षित को बनाया गया है। किनको? AK दीक्षित को बनाया गया है। PMC का नया प्रशासक किनको बनाया गया है? AK दीक्षित को बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, 72वें एमी पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। 72वें एमी पुरस्कार की घोषणा की गई। ठीक है, 72वें एमी पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें ड्रामा सीरीज में किनको मिला? सक्सेशन को मिला। तो यहाँ सब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, एमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो टीवी कलाकारों को दिया जाता है, टीवी के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि कला के क्षेत्र में या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इस साल 2020 के में कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 72वां संस्करण मनाया गया। इसके बाद ड्रामा सीरीज में किनको दिया गया? तो सक्सेशन एक वहाँ का टीवी सीरियल है, ठीक है, अपने इंडिया का नहीं है, ठीक है, उसको दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। टाइम मैगजीन ने टाइम मैगजीन ने 2020 के सर्वशक्तिशाली लोगों में सबसे 2020 के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों में मोदी जी को शामिल किया गया। ठीक है, और यह एकमात्र भारतीय राजनेता है जिनको टाइम मैगजीन ने अपने 100 शक्तिशाली
पुरुषों में या व्यक्तियों में शामिल किया है। ठीक है, चलिए इसके बाद 3 और भारतीयों को शामिल किया गया है, जो है रविंदर गुप्ता, दूसरा है आयुष्मान खुराना, और तीसरा है ब्लिक्स आइकॉन। ठीक है, और चौथे हैं मोदी जी। यानी कहने का मतलब कि ये अभिनेता है, ये राजनेता है, और ब्लिक्स जो है क्या है, आइकन है। यानी कहने का मतलब कि ये पत्रकार टाइप में है। और रविंदर गुप्ता जी जो है वो क्या है, डॉक्टर है। यानी कि हर क्षेत्र से क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है। यूनेप के क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर, यूनेप की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, खुशी चिंढालिया। खुशी चिंढालिया बनी है। ठीक है, किसके ब्रांड एम्बेसडर, तो यूनेप के क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। यानी कि यूनेप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, खुशी चिंढालिया। यह भारत की है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, यह फरवरी 2021 तक रहेंगी, और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, नैरोबी में। यूनेप का हेडक्वार्टर नैरोबी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि यूनेप की क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर किनको बनाया गया है, तो खुशी चिंढालिया को बनाया गया है, जो भारत की है। और यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। तब तक आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जितने ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया। अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया। एक तरह का यह मिसाइल है, जो इसको क्या किया गया है, प्रक्षेपित किया गया है, परीक्षण किया गया है, इसको ट्राई किया गया। ठीक है, उड़ीसा के तट से, तो आप लोग याद रखिएगा कि उड़ीसा के किस तट से किया जाता है, तो चांदीपुर रेंज से किया जाता है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। दूसरा बात करेंगे कि इसके अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ के, तो जी सतीश रेड्डी जी हैं। ठीक है, जी सतीश रेड्डी जी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मैरीटाइम डे 24 सितंबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये तो डे मना लिया गया 24 सितंबर को, इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, लंदन में। कहाँ है वो, लंदन में। वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में, और यह दिवस मनाया जाता है 24 सितंबर को। इसकी स्थापना हुई थी 72 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, बस आज के लिए बस इतना ही। छोटा वीडियो आप लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, तो ज़्यादा डिस्कस करने से, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज इतना ही रखते हैं। कल हम लोग फिर पूरे कंप्लीट करेंगे, और कुछ बचे हुए न्यूज भी अभी हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए। चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।